ओम शांति। आत्मा की स्मृति से हम आत्माओं को सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, ये समझ मिल रही है। पुराने संस्कारों को भस्म करने का टाइम मिला हुआ है, तो हर वक्त आत्मा के भान में, आत्मा के स्वधर्म में जीने की शिक्षा मिल रही है। तो आत्मा के भान में प्रभु की मुरली हम समझेंगे, पढ़ेंगे और हमेशा की तरह प्रभु से विनती करेंगे कि जैसे वो समझाते हैं वैसे ही हमको समझ में आए, और जैसे वो चाहते हैं कि हम इसे अमल में लाएं, वैसे ही हम इसे अमल में लाएं। सारा दिन धर्मराज को अपने सामने रखें, अभी भी धर्मराज को सामने रखें, ताकि देह का भान ना आए हमारे अंदर, क्योंकि देह के भान की बीमारी बड़ी खतरनाक है, जो अनेक तरह के विकार लेकर आती है। बड़े सूक्ष्म है ये। उस देह के भान और अभिमान को बिल्कुल खत्म करना है। तो इसीलिए आत्मा के भान में ही रहकर प्रभु की मुरली को समझना है, तभी हमारी समझ में आएगी। और साथ साथ प्रभु की ये जो मुरली है, ये विश्व की करोड़ों की आबादी जो इस समय परमात्मा से बेमुख है, अनजान है, उन सभी आत्माओं को समर्पित है। जहाँ कहीं भी जो भी सोल्स हैं, सभी को प्रभु की याद आए, क्योंकि वो याद जो है प्रभु की, वो अंदर मर्ज है। क्योंकि कल पहले भी सबको प्रभु की समझ मिली थी, एंड में विनाश होने के पहले, लेकिन वो मर्ज है, इसलिए वो तरह तरह के धर्मों में बटे हुए हैं। परंतु एक बार वापस सारी आत्माओं को सोल कॉन्शियस बनना ही है, इसलिए अभी से प्रभु की मुरली जो है उन आत्माओं तक समर्पित है। पहुंचे ये मुरली के प्रभु के महावाक्य, जो उनको याद दिलाए कि प्रभु आए हुए हैं। हर आत्मा प्रभु को पहचाने, हर आत्मा अपने लिए जो वर्षा लेना चाहती है वो जरूर ले। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु की मुरली सभी को समर्पित करते हुए इसको शुरू करते हैं। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि देह झूठी है। इसको न खुद देखना है तो न दूसरों को दिखाना है। शौक चढ़ जाता है ना दूसरों को दिखाने का। क्या दिखाते हैं खुदा जाने, लेकिन दिखाते हैं। तो ये देह का अभिमान है, ये देह का अभिमान है। ये तो हम आत्माओं के लिए, माना कुछ सोल्स ने ब्रह्मा जी की तस्वीरें ली हैं और मातेश्वरी की ली हैं, वरना ब्रह्मा जी तो हमेशा मना करते थे। क्या करोगे, तस्वीर में तो आत्मा थोड़ी आती है। उसमें तो उन्होंने ये भी बोला है कि ब्रह्मा की देह को भी तुम अगर याद करते हो तो फिर तुम पाप कर्म करते हो, तुम्हारा विक्रम जमा हो रहा है। वो तो बिल्कुल मना करते थे, लेकिन ड्रामा प्रमाण हम लोग को कैसे पता चलता? इसलिए उनकी दूसरों ने तस्वीरें खींची हैं, उन्होंने तो नहीं खींची, उन्होंने तो खुद को नहीं दिखाया। तो हमें किसको फॉलो करना है? प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है। इस देह के भान को तो खत्म करना है। देह का भान, देह का अभिमान खत्म करना है।
जितना हम दूसरों को दिखाएंगे उतना ही पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु की अवज्ञा होती है। तो प्रभु कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, ऊंचे धाम परम धाम की रहने वाली हूँ मैं। शुद्ध अभिमान, क्योंकि इसमें शुद्धता समाई हुई है, इसमें आत्मा का स्वधर्म समाया हुआ है। उस स्वधर्म में ही तो मुझे जीना है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं। हमारे मार्क्स कट भी हो रहे हैं और हमारे मार्क्स जमा भी हो रहे हैं। हम जो भी करते हैं सुबह से लेकर रात तक बहुत ध्यान देना है, नहीं तो धर्मराज के कटघरे में तो फिर खड़े होना ही पड़ेगा और धर्मराज पूरी अच्छी नहीं लगेगी, बड़ी कष्टदायक होगी, क्योंकि प्रभु साथ नहीं होंगे। तो प्रभु की मौजूदगी में हम आत्माओं को वही करना है जो प्रभु को पसंद है। प्रभु को देह पसंद ही नहीं है, अष्ट रत्नों को देह पसंद ही नहीं है। वो तो इंद्र सभा में अंत में बैठने भी नहीं देंगे देहधारियों को। जैसे शुरू में निकाल देते थे, वैसे अंत में भी होना है ना, रिपीट होना है। तो जो देह का थोड़ा भी तनिक भी भान है, उसको तो सभा में बैठने ही नहीं देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रभु कहते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्मा का शुद्ध अभिमान हो। क्योंकि आत्मा का शुद्ध अभिमान है कि आत्मा पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान है, परम धाम निवासी है। इस स्मृति में जीना ही प्योरिटी की रॉयल्टी है, जिसका जिक्र प्रभु करते हैं ना, प्योरिटी की रॉयल्टी, वो आत्मा है। आत्मा समझना इज प्योरिटी, देह समझना इज इम्प्योरिटी। आत्मा समझना, आत्मा के स्वमान में रहना, ये प्योरिटी की रॉयल्टी है। दुनिया देह के भान और अभिमान में है, हम आत्मा के भान और अभिमान में रहकर पाठ बजाते हैं, तो ये प्योरिटी की रॉयल्टी है। क्योंकि देह के भान में और अभिमान में हम तुच्छता करते हैं, हम तुच्छ बन जाते हैं, हम अभिमान करते हैं अपने नाम का, रूप का, उसमें झलकता है अभिमान। वो तो झूठ है। तो देही अभिमानी बनो, पुराने संस्कारों को खत्म करना है। प्रभु ने कल बोला कि देह के संबंध का और देह के दुनिया का, संसार का, इसका तो चलो बाबा कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना भान, वो आकर्षण, वो तो थोड़ा कम है, परंतु हमारे अंदर सूक्ष्म संस्कार एकदम कूट कूट के भरे हुए हैं, खत्म नहीं होते हैं, उनको समाप्त करना है। देही अभिमानी बनो। रोज प्रभु हमको ये पाठ पढ़ाते हैं। तो हर दिन एक रस मुझे आगे बढ़ना है ना, ये थोड़ी हम बढ़ रहे हैं और फिर हम वापस जा रहे हैं, फिर हम बढ़ रहे हैं, फिर हम वापस जा रहे हैं। कौन स्वीकार करेगा हमें? हर दिन अपनी देह की परतें तो उतारते चले जाना है। तो प्रभु समझते रहे, देही अभिमानी बनो। तो फिर ये जो विकल्प होते हैं ना, ये जो देह के अभिमान में जो संकल्प उठते हैं ना,
वो समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। जब हम आत्म अभिमानी हो जाएंगे, हमें किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी होंगे ना, तब हम स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे। और स्वधर्म में पाठ बजाने से प्रभु कहते हैं हमारे सारे हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। हम सभी को फिर क्या करेंगे? हम स्वधर्म का सुख देंगे। हम पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का सहयोग देंगे। तो मेरा फिर उससे किसी भी तरीके का कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। मेरे सारे अकाउंट पर प्रभु के साथ बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमत पर चल रहे हैं ना। तो फिर हमें किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। किसी भी तरीके का फिक्र नहीं होगा। कब? जब हम देही अभिमानी बनेंगे। न विकारी संकल्प उठेंगे तो न संशय वाले संकल्प उठेंगे। डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे। तो प्रभु कहते हैं मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। शुद्ध अभिमान करो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूं। प्रभु फिर यकीन दिलाते हैं, ये जो संकल्प उठते हैं हमारे मन में, जो संशय उत्पन्न करते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। दैहिक संकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की छत्र छाया में आ जाएंगे ना। प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलती है। प्रभु का फिर हाथ और साथ मिलता है, जो हमें फिर, जैसे प्रभु निर्भय हैं वैसे हम भी निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि। नया झाड़, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? ये हमारा नया झाड़ है। देवी देवता धर्म की स्थापना प्रभु करा रहे हैं। ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों होती है? उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है ना, ऐसे ड्रामा अनुसार ये जो झाड़ है ये भी फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है ना। ये जो झाड़ है ये देह अभिमान से देही अभिमानी बन रहा है। ये असुर से देवता बनने का झाड़ चल रहा है। इसमें आसुरीपन खत्म करते हैं और फिर हम दिव्य गुण धारण करते हैं। तो जब हम करते हैं तो ये रावण का राज्य है। इस रावण के राज्य में माया का मुकाबला बहुत करना पड़ता है। ये जो मेरी कमी कमजोरियां हैं देह को लेकर, ये बार बार हमसे उल्टा कर्म कराती हैं। इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। ऐसे ही थोड़ी बन जाते, बड़ी मेहनत चाहिए, निरंतर अटेंशन चाहिए। मम्मा पापा ने निरंतर अटेंशन रखा है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। तो नया झाड़ प्रभु आकर सैपलिंग लगाते हैं, पुराने शूद्र जीवन से निकालकर हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन इसकी जो वृद्धि है
क्योंकि नया झाड़ मीन्स उसमें सिर्फ 108 मुख्य आत्माएं आती है ना, फिर 9 लाख प्रजा आती है। तो ये जो वृद्धि है शुरू से लेकर अंत तक, अभी प्रभु वो 108 ही जोड़ रहे हैं। तो नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जूं मिसल होती है। जैसे जूं चलती है ना, धीरे धीरे चलती है, ऐसे जूं मिसल होती है। जैसे ड्रामा भी 5000 वर्ष का जो है ना, वो जूं मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये जो नया झाड़ प्रभु लगाते हैं, ये भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। कौन आएंगे इस झाड़ में? जो आत्म अभिमानी बनते हैं ना, वो सबसे पहले इस झाड़ में आते हैं। से दादी जनक बोलती है ना, नाम भी याद है अगर रूप, ये जो लेबल्स हैं हिंदू मुस्लिम या फिर हम राजपूत हैं या फिर जाट हैं या फिर जो भी मतलब बना रखी है ना जातियां, इसका भान जनक दादी कहती है अगर थोड़ा भी रह गया है तो सचखंड में एंट्री नहीं है, और इसको जीना है बहुत सालों तक, यहाँ बहुत काल। 1-2 दिन में हम आत्मा समझेंगे तो हमको थोड़ी एंट्री मिल जाएगी। प्रभु कहते बहुत काल, पल पल उस स्मृति में जीना है। तो मुकाबला बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो माया है, ये जो देह भान देह अभिमान रूपी माया है, ये जल्दी थोड़ी जाती है। इसका मुकाबला बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में, अपने आप को आत्मा समझने में, आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहने में, आत्मा के स्वधर्म को यूज करने में मेहनत लगती है। प्रभु यकीन दिलाते हैं कि अगर आप आत्म अभिमानी बन जाओ, अगर आप अपने को आत्मा समझो और दूसरे को आत्मा रूप में देखो, तो बहुत खुशी रहेगी। रोज तो प्रभु यही पाठ पढ़ाते हैं ना कि अपने को आत्मा समझकर चलो। अब तो अगर हम बनते हैं तो प्रभु कहते बहुत खुशी रहेगी, सर्विस भी, उसमें भी वृद्धि होगी। बाप और बरसे की याद रहे, प्रभु कहते तो बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि बेड़ा तो हम आत्माओं का डूब गया ना देह के अभिमान में। अब अगर हम निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे और निराकार परमपिता परमात्मा से मिलने वाले वर्षे की याद पे रहेंगे, तो हमारा सारा ध्यान सतुगुणी और सतयुगी बनने में लग जाएगा। फिर कहाँ रहेगा देह का अभिमान? तो बाप और वर्षे को जो याद करते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहों का पिता निराकार परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि रूहानी बाप निराकार परमपिता परमात्मा किसको समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जो बच्चे बने हैं और जो अपने आप को रूह समझकर चलते हैं, उनको समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त हैं, उनको काल नहीं खाता। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, हम आत्माएं निराकार हैं, हम भी अकाल मूर्त हैं। हम आत्माओं को भी काल नहीं खाता। कौन मरता है? शरीर मरता है। किसको मार देते? शरीर को मारते हैं। आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता। आत्मा का कह देंगे ना मर्डर हुआ है उसका या खून हुआ है, जो भी है, वो देह के अभिमान में देह को खत्म करते। आत्मा को कोई खत्म नहीं करता। अगर आत्मा को खत्म करते तो आज इतनी आबादी न बढ़ी होती। तो आबादी जो इतनी बढ़ गई है, वो इसी बात का ना प्रूफ है कि सोल्स नहीं मरती हैं। लाख अगर अभी शरीर छोड़ती हैं तो वो लाख पुनर्जन्म लेती हैं, और अगर नहीं लेती हैं तो भटक रही होती हैं भूत प्रेत बनकर, लेकिन मरती नहीं है। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, हम आत्माओं को भी काल नहीं खा सकता।
तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, प्रभु कहते हैं। ये भी बाप ने बताया है कि ये जो झाड़ है देवी देवताओं का, ये धीरे धीरे बढ़ता है। आत्माएं इतना सहज यहाँ पर आती नहीं है, और आती हैं तो फिर देह के अभिमान को खत्म करके देही अभिमानी नहीं बनती। बड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जो है वो जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है इसको बढ़ने में, पूरा कल्प। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है ना। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। प्रभु किससे बात कर रहे हैं? रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं जो आत्म अभिमानी होकर चलते हैं। उन आत्माओं ने 5000 वर्ष चक्र लगाया है। जो मिसल ये चक्र चलता है, पहले पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। ये बार बार देह समझते हैं, बार बार देह में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु समझते रहे हैं कि सबसे पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते ये झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है ना। इस समय उसका राज्य चल रहा है। फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। जरूर देह समझ रहे हैं, इसलिए आज प्रभु फिर से इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे जो है ना, वो सेवा बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे, क्योंकि फिर हम दूसरों को तभी तो बता पाएंगे कि आप आत्मा हो, जब हम खुद को आत्मा समझकर जी रहे होंगे। हम खुद ही को देह समझते होंगे तो हम क्या परिचय दूसरों को भगवान का देंगे। तो देही अभिमानी बच्चे जो हैं, जो अपने आप को आत्मा समझकर चलते हैं, आत्मा के स्वधर्म में रहकर चलते हैं, वो बच्चे प्रभु कहते हैं सेवा भी अच्छी करेंगे और फिर उनको खुशी भी जरूर रहेगी। बुद्धि में फालतू विकल्प फिर नहीं आएंगे, ख्यालात नहीं आएंगे ना। नहीं तो देह को देखकर हमारे ख्यालात चल पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, तुरंत चलते हैं। देह को देखो और ख्यालात शुरू हो जाएंगे। तो प्रभु समझ देते हैं कि अगर आप देही अभिमानी होकर चलते हो ना, तो फिर बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो, तो फिर तुमको कोई हिला थोड़ी सकता है। एक बार जब हम माया पर जीत पा लेते हैं, फिर नहीं कोई हमें हिला सकता। नहीं तो देह समझने से तो बहुत लोग हिलाएंगे अभी हमें। अंगद का भी दृष्टांत है ना। अंगद का एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। एक बार आत्मा समझना शुरू किया तो उस पर ही अडिग रहे। एग्जाम्पल है अंगद का, हिले नहीं, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो प्रभु कहते हैं कि एक भी महावीर नहीं है। अभी तो एक भी, प्रभु ने महावीर नाम रखा है ना, तो अब मुझे महावीर नाम लेना है। प्रभु तो हम आत्माओं को टाइटल तो रोज देते हैं, लेकिन उन टाइटल्स को फलीभूत करना है, उसको वैसा बनकर दिखाना है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि एग्जाम्पल अंगद का देते हैं ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबर 4। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय हमारे मन में नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते ना, प्रभु की अवज्ञा भी कर जाते हैं ना। फिर अपने देह के भान और अभिमान में आ जाते हैं, फिर देह को दिखाते हैं, अभिमान करते हैं। तो कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं। प्रभु कहते कोई की भी परवाह नहीं करते हैं। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है ना। निर्माण बनना है, कंस्ट्रक्टिव बनना है, अगली आत्मा की उन्नति हो, है ना।
तो उन्नति हो तो फिर हम खुद हम्बल होंगे, हम खुद निरअहंकारी होंगे, हम खुद निराकारी स्थिति में होंगे, तब तो हम दूसरों को भी निराकारी स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। तो इसमें तो प्रभु कहते हैं बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो, प्रभु कहते हैं। सिख है ना, तो प्रभु कहते हैं अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है ना। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की जो कट है वो उतर जाएगी, एक प्रभु की याद में रहेंगे। और याद फिर कैसे करना है? आत्मा समझ कर करना है। तो जब हम आत्मा के भान में प्रभु को याद करेंगे, तभी तो हम आत्माओं पर चढ़ी जो कट है विकारों की, देह अभिमान की, वो कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब को, साहेब की महिमा भी है, उसमें निराकार परमपिता परमात्मा की बड़ी महिमा करते हैं। जो एक पाठ होता है ना, वो जब साहेब का होता है और एक पाठ सुखमणि का होता है। तो कायदे से प्रभु ने बताया कि जब साहेब जो है ये मन मना भव है, और सुखमणि साहेब जो है वो मध्याजी भव है। मना प्रभु का नाम जपो तो फिर सुखों की मणि मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा फर्क आ गया है कि देह के भान और अभिमान में होने की वजह से वो गुरुओं को जपते हैं ना, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हैं ना, और फिर जो सुखों की मणि है वो उसको पैसा समझ लेते हैं, धन दौलत समझते हैं कि हम अगर सुखमणि साहब का पाठ करेंगे तो हमारे पास धन दौलत आएगा, ऐसे समझते हैं। तो प्रभु समझते रहे कि उन आत्माओं को भी समझाओ। वो लोग कहते हैं जब साहेब को, तो साहेब की महिमा भी है। इक्युमकार सतनाम अकाल मूर्त, ऐसे ही उनके मूल मंत्र की शुरुआत होती है। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबम गुर प्रसाद, ऐसा करके वो रोज बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इक्युमकार सतनाम अकाल मूर्त है। अब अकाल मूर्त कौन है? कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा नहीं सकता है। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बचाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? आत्मा को नहीं खा सकता ना, खाली पाठ उसने रिकॉर्ड कर रखा है, तो उस पाठ के तहत वो पाठ बचाते हैं। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, बहुत सारी सामग्री है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, मंत्र है, और बहुत सारा। प्रभु कहते हैं भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं है, समझ नहीं है किसी बात की, लेकिन भक्ति खूब करते हैं, उसका विस्तार भी बहुत करते हैं। तो ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता उनको कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, तो सत्य तो वो एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हम आत्माओं को सभी को पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आते हैं तो वो कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है, ये मैसेज नहीं कोई भी देता है ना, उसके लिए तुम पवित्र बनो, ये मैसेज नहीं देते। वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए सदगति दाता सिर्फ एक बाप है। तो किसी मनुष्यों से हमारा बुद्धि का योग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बड़ा खतरे में पड़ जाएंगे।
अगर हम अभी भी भक्ति मार्ग से जुड़े हुए होंगे, अगर हम जड़ चित्रों को मानते होंगे, गणेशा हो या फिर कोई भी जिसकी भी पूजा वगैरह करते हैं, या फिर देहधारी संत महात्मा या गुरु बना रखे होंगे, ये हमारी सदगति थोड़ी करेंगे। वो तो खुद ही दुर्गति में है इस समय, अंतिम जन्म है ना। तो जितने भी धर्म स्थापक हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी बने थे, वो सारे पुनर्जन्म में आकर इस समय तो तमो प्रधान है, इस समय तो वो दुर्गति में है। वो तो खुद प्रभु को याद कर रहे हैं, तो वो हमारी सदगति क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अभी भी भक्ति के विस्तार को पकड़ कर बैठे हैं, तो फिर प्रभु से तो प्रभु की छत्र छाया तो नहीं मिलेगी, और वो तो फिर वापस वही जड़ चित्र के पास भेजा जाएगा, जिसको भी हम मानते होंगे ना, उसी में वापस जाना पड़ेगा। फिर मुक्ति थोड़ी मिलती, फिर सजाएं खाते हैं, फिर जाकर रियलाइज करते हैं, फिर वो आत्मा को भी बांध कर अपने साथ रखते हैं, तो फिर वो भी मुक्त नहीं होती और हम भी मुक्त नहीं होते, फिर मुक्त होना पड़ता है सजाओं के द्वारा। तो ऐसी दुर्गति हम क्यों कर पाए? हम क्यों भगवान को आजमाएं? ये तो भगवान को आजमाना हो जाता है ना, कि सारी समझ मिली हुई है, फिर भी देहधारियों को अगर हम पकड़ कर बैठे हैं, इसका मतलब हम भगवान को आजमा रहे हैं। ये तो बहुत यही तो देह का अभिमान है ना, ये हमको ले डूबेगा। तो प्रभु कहते हैं कि गुरु नानक आते हैं तो वो कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है। प्रभु तो मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब घर वापस चलना है, पवित्र बनो। वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की फिर वृद्धि होती रहती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। सदगति दाता तो सिर्फ एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया है तुम अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, और फिर क्या करो, पवित्र बनो। क्योंकि अगर हम देह समझते हैं तो अपवित्र हैं, अगर कोई देहधारी मेरी बुद्धि में है तो अपवित्र है। यहाँ तो बाबा ने उस दिन क्या बोला था, एक बाप दूसरा न कोई। अगर उसके बीच में एक व्यर्थ थॉट भी है ना, तो समझो कि दूसरा जिंदगी में आ गया, प्रभु निकल जाएंगे। तो यहाँ तो व्यर्थ सोचना ही नहीं है। बाकी किसी देहधारी को अगर बीच में रखेंगे तो कितना ना हम गुनाह करते हैं। तो बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। ऐसा बीच में गुरु ग्रंथ साहिब में ये लाइन आती है कि मूत पलीती कपड़ धोए। आत्मा ना गंदी हो जाती है ना, आत्मा विकारों से पैदा होती है, तो फिर वो अपवित्र होती है। उसको वो उन्होंने तो ये बोला था कि मूत पलीती कपड़े जो होते हैं ना, गंदे जो हो जाते हैं, उसको फिर धोते हैं साबुन से, है ना। लेकिन मत में जो गंदगी है उसको फिर कौन धोए, ऐसा करके लाइन है। तो फिर गुरु नानक जी ने कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते, बड़ी छोटी सी बुक होती है गुरु नानक जी की ना, वो साखी जिसे बोलते, गुरु नानक जी की साखी, वो बड़ी छोटी होती है। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब बाद में ऐड करके इतना बड़ा बना दिया है। प्रभु कहते पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं है, पहले तो समझाना है कि अब बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। प्रभु कहते हैं कि सतयुग में तो शास्त्र नहीं होते हैं। पहले तो प्रभु कहते समझाना है कि बाप को याद करो तो पाप कर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार। ये तो वो तो बाप ठहरा ना, उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त ये है, भ्रिकुटी हमारा तख्त है। हम एक भ्रिकुटी का तख्त छोड़कर दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी ये है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं यहाँ पर। नई दुनिया में ये बातें नहीं होती हैं। कहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत
में आए तब लड़ाई की बात हो। जब वृद्धि को पाते हैं, ताकत में आते हैं, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है ना, वो तो आते ही द्वापर में, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पीछे आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामानुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं, जरूर उनका मर्तबा कम होगा। ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है ना, जो महावीर बनते हैं, जो देही अभिमानी बनकर पाठ बजाते हैं, जो दिव्यता को यहाँ पर यूज करते हैं, वो उनकी महावीरों की माला बनती है। ड्रामानुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते हैं। आगे भी नहीं किया होगा ना, कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में ही नहीं है तो फिर बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस मर्तबे के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। वो लोग ये चीजें बड़ा यूज करते हैं ना, साहिब को जपने का, लेकिन वो वाहे गुरु को नहीं जानते। वाह गुरु ना शिव बाबा, वाह सतगुरु है। लेकिन मैंने गुरु नानक जी ने तो वैसे ही बताया था, लेकिन आजकल सिख जो है वो गुरुओं को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं ना। वो 10 गुरुओं को अहमियत देते हैं, उसमें भी गुरु गोविंद सिंह जी को सबसे ज्यादा, फिर उन्हीं की कहानियां कैसी कैसी जो बना रखी हैं उस पर ज्यादा हाईलाइट करते हैं, है ना। लड़ाइयों की बातें ज्यादा होती हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनकी धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु तो सिर्फ शिव बाबा है, एक ही है ना। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए, ज्ञान सिखलाने वाला तो एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ, ये जो कंगन तुम जो पहनते हो ना, जो कड़ा है, ये भी पवित्रता की निशानी है। हमें नहीं मालूम है, लेकिन डेफिनेटली गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्रता पर ही कुछ कहा होगा, जिसके बाद युद्ध छिड़ा है। तो ये कंगन जो है तुम जो पहनते हो, कड़ा जो तुम पहनते हो, ये प्योरिटी की निशानी है। तुम्हारा वो मान लेंगे, क्योंकि तुम माताएं ही तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला हुआ है, जिससे सबकी सदगति हो जाती। ज्ञान से ही हमारी सदगति है, क्योंकि ज्ञान से हम आत्माओं को समझ मिलती है। समझ से फिर हम अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, फिर हमारी सदगति होती है। अगर हम अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो फिर दुर्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। पहले गृहस्थ को हमने आश्रम, पहले गृहस्थ आश्रम था, फिर उसमें अधर्म आया। अब प्रभु से समझ मिलती है तो हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो देही अभिमानी होकर पाठ बजाना है ना घर में, तो रात दिन का फर्क हो गया है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी होती है। जटाएं दिखाते हैं ना, वो जटाएं भी वास्तव में पवित्रता की निशानी होती है। अकाल मूर्त पतित पावन, पाप की महिमा पूरी करनी चाहिए, प्रभु की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं कि सर्वव्यापी है। साधु सन्यासी जो हैं वो प्रभु कहते हैं, परमात्मा नमः कहते हैं, और फिर कह देते हैं कि वो कण कण में है। ये है रॉन्ग। बाप की तुम खूब महिमा करो, खूब करो महिमा। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है ना, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। जितना हम प्रभु को याद करेंगे, उतना ये जो विषैली दुनिया है, जहर से भरी हुई दुनिया है, विकारों से भरी हुई दुनिया है, इससे फिर हम पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है।
सभी करोड़ों की आबादी जितनी मौजूद है देह के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है, उस आत्मा को मुक्ति में जाना ही है, वरना परम धाम तो सबको जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो। आज ज्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु पंजाब की तरफ। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वो अब कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अब अपने को आत्मा समझो। क्योंकि युद्ध होना है ना सिखों का भी बड़ा जबरदस्त। अभी कहते हैं कि अमृतसर जब बना था तो उसकी जो नींव बनाते हैं ना, वो 3 बार खराब हुई थी। 3 बार अस्त व्यस्त, मतलब ठीक से नहीं बैठी थी। तो कहते हैं कि 3 बार सिखों का खतरनाक युद्ध होगा। एक बार तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय में हुआ है, उसके बाद फिर भिंडरावाला जी आए थे तब भी हुआ है, और अभी पता नहीं वो भिंडरावाले का आतंक जो है वो अभी भी मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, प्लस जो 84 रॉयट्स में हो गया है वो उसके तहत अंदर जिनके साथ हुआ है, जिनके लोगों के बच्चों को जला दिया या बच्चों की इज्जत लूटी, ये बहुत खून खौलता है ना उनका भी, तो वो तो अंदर है। तो एक युद्ध फाइनल फिर से होना है, तो इसलिए प्रभु शायद ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समीपता आती चली जा रही है ना। अचानक ही तो भड़केगा सारा कुछ, अचानक लड़ाइयाँ शुरू होंगी, कंट्रोल नहीं होंगी। फिर जब शुरू होंगी ना प्रभु के जाते ही, तो जैसे पहले बोलते थे दादियां जब जाएंगी ना तो अस्त व्यस्तता शुरू होगी, तो दादियों के जाते ही अस्त व्यस्तता शुरू हुई थी ना। कोरोना वायरस हुआ था, फिर बाहर भी बार बार कैसे वॉर होते हैं, कभी कुछ होता है, तो ये तो शुरू हो गया। और अभी प्रभु चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो एक बैक सब तरफ अस्त व्यस्तता शुरू हो जाएगी। तो ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु, है ना, क्योंकि समीपता आ रही है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि उनको जाकर कहो, है ना, तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वो अकाल मूरत शिव पिता परमात्मा अब कहते हैं देह सहित ये जो देह के धर्म है इनको छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि उन लोग जरूर अरदास रोज करते हैं, अरदास प्रभु हमको काम क्रोध लोगों अहंकार से बचाना, लेकिन बुद्धि का ताला बंद है, इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि काम विकार किसको बोलते हैं। क्रोध भी है अब तो, हाँ, लोभ तो नहीं होता उनमें इतना जितना, मतलब होता भी होगा, ऑफ कोर्स होता होगा, लेकिन फिर भी दानी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मोह भी है ना, मोह बहुत है, और अहंकार भी आ रहा है धीरे धीरे, बहुत सारा अहंकार भी आ रहा है कईयों में। तो फिर प्रभु कहते हैं कि ये सारा धर्म जो है ना, देह का धर्म, इसको अब छोड़ दो, अपने को क्या समझो, आत्मा निराकार, आत्मा बिंदी ज्योति बिंदु स्वरूप, अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त है, निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बार बार आज ध्यान खिंचवा रहे हैं, आप निराकार हो, आप निराकार हो, अपने आप को देह नहीं समझो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं तो लोन लेता हूँ, मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ, क्योंकि हम सब पतित बन जाते हैं। हम पतितों को पावन बनाने के लिए प्रभु को पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। रावण पर जीत पाने यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा ना, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है, तो यहीं पर आकर तो डायरेक्शन दूंगा। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सब सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको फिर दुख भी बहुत मिलता है ना। 2500 वर्ष जो सुखी रहते हैं पूरा का पूरा, फिर उनको जास्ती दुख मिलता है, क्योंकि पाठ बजाया होता है ना बहुत ज्यादा, और फिर सबसे पहले गुमराह हो जाते हैं, इसलिए दुख की अनुभूति भी करते हैं। लेकिन प्रभु की याद से फिर वो प्रभु अनुभूतियों को उतना एक्सट्रीम नहीं होने देते हैं। लेकिन फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि अब बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे।
सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं ना। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार से और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में चित्र तो किसके लिए होते हैं? जो नई आत्माएं होती हैं उनके लिए होते हैं। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में प्रभु कहते हैं इतना योग नहीं है जो कि तीर लग जाए, क्योंकि प्रभु की याद का पावर जरूर चाहिए। प्रभु के साथ योग हो, और योग में रहकर अगर हम प्रभु संदेश देंगे तो फिर लोगों को तीर लगेगा। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है ना। काम विकार में भी आत्माएं जो चली जाती हैं वो फिर प्रभु को कहती हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय हम असुर बन पड़े हैं, है ना। उस समय एहसास नहीं होता कि जब ऐसी हरकतें करते हैं, काला मुंह करते हैं, तो क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। काउंट करो आज कितनी बार बाबा बोल रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को क्या समझो? आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि बहुत पाप कर्म कर रखे हैं देश समझकर, तो वो विक्रम जो बनते हैं हमारे, वो कैसे विनाश होंगे? प्रभु विधि बता रहे हैं, नहीं तो सजाएं खड़ी है ना। इसलिए बार बार याद दिला रहे हैं कि सबको परमात्मा का संदेश दो कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति पालेंगे। मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी पालेंगे। पैगाम तो सभी को देना है। प्रभु का जो पैगाम है, प्रभु कहते वो तो सभी को देना है। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वशीकरण मंत्र, मन मना भव का सबको दो। ये वशीकरण मंत्र है। ये मन को वश करना, इंद्रियों को वश करना, है ना। मन मना भव का मंत्र है कि मन प्रभु में लगा लो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती है, आगे चलकर सब समझेंगे, जल्दी समझेंगी अब आत्माएं ना, क्योंकि बहुत रेडीमेड प्रभु ने स्पष्टीकरण कर रखा है। कोई फिक्र की बात नहीं है, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत न आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी तो यात्रा पूरी नहीं की है, तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी, है ना। भगवान से बात करने की हमें आदत होनी चाहिए। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं तो भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना याद से तो फिर हम पावन थोड़ी बनेंगे, और पावन नहीं बनेंगे तो फिर उसकी सजा, उसी से तो बचाने के लिए आए हैं प्रभु, ताकि हमको सजा न खानी पड़े। वरना तो सजाएं तो हमने बहुत तैयार कर रखी हैं, तो याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम ये बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है ब्रह्मा जी को कि हम तो ये बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है, तुमको भी ये बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर, और कोई काम नहीं है तो प्रभु कहते हैं कि फिर क्या करो, यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो बुद्धि में। ये युक्ति प्रभु कहते हैं कम नहीं है, परंतु प्रभु कहते तकदीर में नहीं है, तो फिर याद भी नहीं करते। तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी ना वो उतर जाएगी। हमारे ऊपर ग्रहचारी कब बैठती है? जब हम प्रभु की अवज्ञा करते हैं, तो ग्रह जो है फिर वो हमको तंग करते हैं। तो प्रभु कहते हैं तो जो कुछ आप पर ग्रहचारी होगी ना, वो प्रैक्टिस करो ना, वो प्रैक्टिस करने से वो ग्रहचारी उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर विचार करो। परंतु फिर से बाबा बोलते हैं तकदीर में नहीं है तो फिर श्रीमत पर चल भी नहीं सकते।
प्रभु की श्रीमत पर चल नहीं सकते कब, अगर तकदीर में नहीं होता है ना। बाबा रास्ता तो बताते हैं, माया काट देती है। प्रभु रास्ता बताते हैं और माया उसको काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अति इंद्रिय सुख जो है वो गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा तो जरूर लेंगे। गोप गोपियां जो हैं वो प्रभु की दीवानी होती हैं और वो उनको रूहानी नशा होता है कि हम तो प्रभु से वर्षा जरूर लेंगे। उन्हें निश्चय होता है और वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी करती है। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी ये पता ही नहीं है। अब प्रभु ने आकर बताया कि वही आत्मा ब्रह्मा भी बनती है, फिर पुरुषार्थ करके वो विष्णु भी बनती है, और किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा का चित्र देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ब्रह्मा से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि भक्ति में 3 मुख वाला ब्रह्मा बनाते हैं ना, तो ये वाला साधारण ब्रह्मा देखकर मूंझ जाते हैं। और फिर अचानक दादा लेखराज बनकर वो पाठ बजा रहे होते हैं, फिर अचानक कोई उनको ब्रह्मा कहे तो कैसा लगता है ना, इसलिए फिर यकीन नहीं करते, मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम तो जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। जब कोई भी कर्म मुझे अपनी तरफ न खींचे, उस अवस्था तक पहुंचने में भी प्रभु कहते हैं टाइम लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये आदत डालनी चाहिए। नौधा भक्ति वाले भी क्या करते हैं, चित्र के आगे जाकर बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो, हमको दीदार हो, है ना, हमको दर्शन दो। तुम तो ये बनते हो, तो तुमको याद करना चाहिए ना। बैच भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। ब्रह्मा जी को ना नारायण की मूर्ति से बड़ा प्यार था, और वो सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। प्रभु अब कहते हैं मुझ एक बाप को याद करो, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। प्रभु कहते हैं हम तो आपके ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हम सेवाधारी हैं, तो तुम मुझे माथा क्यों टेकते हो। यहाँ मनुष्य माथा टिकवाता रहता है ना, संत महात्मा वगैरह कितने लोग उनके पैर छूते हैं या फिर झुकते रहते हैं ना। कोई शास्त्र सुना रहा होता है, कैसे भगवान भगवान करते हैं, कैसे उनके आगे झुकते हैं और वो झुकवाते हैं। अभी सबके आसन डोलेंगे, सबको पता चलेगा सत्य क्या है। तो भक्ति मार्ग का प्रभु कहते हैं अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अब आप कहते हैं माम एकम याद करो, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, और कुछ भी नहीं करना है। जो भी ग्रहचारी हम पर चढ़ती भी है, वो प्रभु की याद से ही उतरेगी, ऐसे तो नहीं उतरने वाली है। तो प्रभु समझते रहे कि माम एकम याद करो, तो हम अपनी गिरबान में झांक कर देख सकते हैं कि क्या हम प्रभु को निरंतर याद करते हैं। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है, आज्ञाकारी है। पति तो हम लोगों ने बुलाया प्रभु आओ प्रभु आओ प्रभु आओ, तो प्रभु आ गए, हम आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए आ गए, तो ओबीडियंट सर्वेंट है। हमें तुम माथा क्यों टेकते हो, वो तो निराकार है। इसलिए मधुबन में कहीं भी माथा टेकने का कोई रिवाज नहीं है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। और हम आत्माओं को सही मायने में शिक्षित करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
धारणा के लिए मुख्य सार है निर्माणता का गुण धारण करना है। निर्माणता के दो अर्थ है ना, एक है कोई मान नहीं चाहिए हमें, और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, दूसरों की उन्नति कराने का कर्तव्य करना। तो निर्माणता गुण है, क्वालिटी है जिसको धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है, कुछ अहंकार नहीं होना चाहिए, निरअहकार, जरा सा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो कभी माया हिला न सके हमें। माया हमारी कमी कमजोरियां हैं। प्रभु कहते ऐसा महावीर बनना है, ऐसा बहादुर बनना है जो कि माया जो है वो हमें कभी भी हिला ना सके। दूसरा, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। इसी से कर्मेंद्रियां वश में होती हैं, इसी से मन बुद्धि संस्कार जो है वो वश में होते हैं। इसलिए सभी को मन मना भव, सभी आत्माएं ना मन प्रभु में लगाएं और सर्व संबंध उनसे अनुभव करें। तो सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार से और बहुत धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। प्रभु क्या कहते हैं? सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार से और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। प्रभु का पैगाम जो है सभी धर्म वालों को जरूर देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। कर्म और संबंध, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले जो हैं वो बाप समान बनते हैं और कर्मातीत बनते हैं। किसी भी कर्म का खिंचाव नहीं होता। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, मुक्त होना है और सबको मुक्त बनाना है। तो प्रभु कहते हैं आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते प्रभु कहते हैं स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। प्रभु कहते हैं आप बच्चों की सेवा है सभी को मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते बनाते प्रभु कहते खुद मत बंधन में बंध जाना, क्योंकि कई एक बार बंधन में बंध जाती हैं आत्माएं। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। प्रभु कहते हैं जब हम सब हद का जो मेरा 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 है इससे जब हम मुक्त होंगे ना तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है ना, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। वो कहते हैं जो बच्चे लौकिक और अलौकिक जो कर्म करते हैं ना और जो रिलेशंस होते हैं दोनों में जिनका स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ भाव से मुक्त होते हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। तो चेक करो, प्रभु कहते हैं कहाँ तक कर्मों के बंधन से आप न्यारे बने कर रहे हो, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें बंधन नहीं है। तो चेक करो कहाँ तक बंधन से न्यारे बने हो। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। कहाँ तक व्यर्थ जो स्वभाव वेस्ट है ना, पुराना स्वभाव संस्कार अगर हम यूज करते हैं उसके वश में होकर कर्म करते हैं तो फिर वो व्यर्थ है, वो मेरा पाप और अपवित्रता में मुझे लेकर जा रहे हैं। तो फिर प्रभु कहते हैं व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है, कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव हमको
वशीभूत तो नहीं बनाता। चेक करो कि हम फिर से वैसे तो नहीं बिहेव करते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, कर्म और संबंध इन दोनों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो स्वार्थ से मुक्त होते हैं वो बाप समान बनते हैं और कर्मातीत बनते हैं। फिर उनको कोई भी कर्म अपनी तरफ नहीं खींचता है, किसी भी कर्म का फिर बंधन नहीं बनता है। आप बच्चों की सेवा है सभी को मुक्त करना है बंधनों से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि औरों को मुक्त बनाते बनाते खुद ही बंधन में बंध जाए। जैसे होता है ना, आत्माएं प्रभु के साथ जोड़ती हैं, बनती हैं, प्रभु की सेवाएं करती हैं, प्रभु से जोड़ती हैं, थोड़ी देर में शादी कर लेती हैं, तो वो मुक्त करते करते खुद ही बंधन में बंध जाते हैं। प्रभु कहते हैं ये जो हद का मेरा मेरा है ना, इससे मुक्त जब हम होंगे तब तो हमारी स्थिति अव्यक्त बनेगी। जब तक देह का मेरा मेरा है तो हमारी स्थिति अव्यक्त नहीं बन सकती है। प्रभु कहते हैं जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म करते हैं और संबंध में आते हैं, जो बच्चे दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही तो फिर बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। चेक करो, प्रभु कहते हैं कहाँ तक कर्मों का जो बंधन है उससे डिटैच हो गए हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार जो है कि वश होने से मुक्त बने हैं। जो पहले का मेरा स्वभाव संस्कार है वो व्यर्थ है। प्रभु कहते चेक करो कि उसके वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला जो हमारा संस्कार है, जो पुराना स्वभाव है, देभान का, दे अभिमान का, कहीं कोई वशीभूत तो नहीं बना देता हमें? ये चेक करना है। स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है अगर, तो प्रभु कहते हैं स्नेह के सागर में समा जाओ। अगर हमको समान बनना है, बाप समान बनना है, अगर हमको संपूर्ण बनना है, तो फिर स्नेह के सागर में समा जाओ, प्रभु के स्नेह में खो जाओ, तो फिर तो बन जाएंगे, नहीं तो बनना मुश्किल है। तो समान और संपूर्ण अगर बनना है तो प्रभु पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्नेह के सागर में समा जाओ, फिर जो प्रभु कहे वही करना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जनवरी मास है ना, अव्यक्त होने का मास है, इसलिए प्रभु होमवर्क भी वैसा ही दिला रहे हैं। तो अव्यक्त साइलेंस के द्वारा प्रभु कहते हैं डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं कौन हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। भी प्रभु कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं कौन हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते वो फरिश्ता का स्वरूप है ना, उसकी अनुभूति को बढ़ाओ, माना उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है फरिश्ते की, जो चरित्र है, उसको यूज करो। जब यूज करते हैं ना तो उसकी अनुभूति अनुभव करते हैं। डीप साइलेंस के द्वारा अशरीरीपन का भी अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, कोई भी संस्कार स्वभाव जो हमारा है उसको समाप्त करने में प्रभु कहते डबल लाइट रहो। डबल लाइट मीन्स नॉलेजफुल भी और हल्का भी, दोनों चीज होनी चाहिए। अच्छा, तो मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगत अम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा बनी रहे और हम सब प्रभु की शिक्षाओं को
अमल में लाते जाएं। तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। तो नव ग्रहों को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद और फिर यमदूतों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो विश्व कल्याणकारी बनाने के निमित्त बनाएगी, सभी आत्माओं का धन्यवाद। भिन्न भिन्न साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, और भी अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनती हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में रहने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति।